शिक्षा है। अब- अभी हमने वेदों का महत्व समझ लिया कि वेद कितने प्रामाणिक हैं, है ना। कितने प्रामाणिक हैं कि भगवान की श्वास प्रश्वास से आए हैं, उनको माता की तरह बताया गया है। सारे हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, महान आचार्यों ने उसको स्वीकार किया है ना। उसकी महिमा के बारे में, उसमें जो जो चीजें हैं वो सत्य हैं। वेदों के बहुत सारे उदाहरण हम आगे भी देखेंगे। जो जो बातें वेदों में कही गई हैं, सब सत्य हैं। इस प्रकार अब वेद, अब जब सत्य हो गए, उसकी महत्व हमें पता चल गया, अब देखेंगे उसकी शिक्षाएं क्या है। तब उसको पालन करने में भी कन्विक्शन आता है। जैसे कोई व्यक्ति पे हमें यदि भरोसा हो जाता है ना, तब उसकी बात है हमारे स्कूल में किसी टीचर के ऊपर, रिलेटिव्स में किसी के ऊपर, तो हमें ट्रस्ट हो जाता है। माता है, पिता है, भाई है, बहन है जिन पे हमें जितना भरोसा हो जाता है, उतना हम उसकी बात को मानते हैं। गुरु वर्ग देखिए ना, वही सामान्य जन कोई बात बोलता है, सामान्य मंदिर का कोई भक्त वो बात बोलते हैं, तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि हमारे गुरु वर्ग है जिनमें हमें बहुत फेथ है। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे आजकल हजारों लेक्चर्स हैं, इस्कॉन के भी हजारों स्पीकर्स हैं, है ना। लेकिन हर व्यक्ति की बात का हमको असर नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें उस पर उतनी श्रद्धा नहीं है ना। तो जब जिस पे जिस अनुपात में जितनी श्रद्धा होती है, प्रभुपाद की देखिए ना, इतना फेथ हो गया उनको, एक एक देश चले जाते थे, मतलब ऐसा था, कुछ भी करने को तैयार प्रभुपाद के। तो अभी हमें वेदों पे भरोसा हो गया है, प्रामाणिकता की भरोसा हो गया। अभी हम वेदों की शिक्षाएं देखते हैं, तो भागवतम में बताते हैं वेदों का जो जो कि परिपक्व फल है। भागवतम निगम कल्पतरुर गलितम फलम, है ना, जो है भागवतम प्रथम स्कंद का श्लोक है। तृतीय, हाँ, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 3। निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव शम्यतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरह रसिका भुवि भावका। और रसिक जो भक्त लोग हैं वो इसका आनंद लेते हैं, फल का। वृक्ष, जो वेद है वो वृक्ष है, कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष है, तो कोई आम का ही वृक्ष है मान लो, तो आम के वृक्ष को, छाल को, जड़ को, तने को, टहनी को, उसको चाटने पे आनंद नहीं आएगा। हो सकता है जड़ को पीसने से, छाल को लगाने से कुछ तो लाभ होता है, लेकिन वो रस, जो आनंद है, वो भागवत के अंदर। फल है वो आम का। आम की बाकी चीजों का भी उपयोगिता है, बट उसका मेन जो है सार है वो फल। तो वेदों का जो फल है वो है भागवतम। भागवतम में परम तत्व की व्याख्या की गई है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, याद है तो बहुत अच्छा है ना। 1, 2, 11। वदन्ति तत्व तत्वसिदम तत्वज्ञानम अव्ययम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य जो है, उसके 3 विभाग हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि भगवान साकार है कि निराकार है, तो हम उनको बता सकते हैं कि भगवान साकार है, निराकार नहीं है। लेकिन भगवान का एक निराकार स्वरूप भी है, जिसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, प्रमाण के साथ, है ना। वदंती तत्व तत्व सिदम, क्या बोलते हैं? वदंती तत्व ज्ञान वेद शास्त्र क्या बोलते हैं कि अद्वयम, कोई दूसरा नहीं है, भगवान का ही स्वरूप है। उसमें क्या उनको बोला जाता है? ब्रह्मेति, ब्रह्मा, है ना, जो ब्रह्म ज्योति जिसको बोलते हैं, भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है। आगे चर्चा करेंगे इस पे। परमात्मेति, परमात्मा के रूप में भगवान हम सबके हृदय में चतुर्भुज रूप में विद्यमान होते हैं। और भगवान यदि शब्द 3 है, तीनों ही परम सत्य है। लेकिन सबसे सबसे प्रमुख जो है भगवान का स्वरूप। भगवान के स्वरूप से दिव्य दिव्य ज्योति निकल रही, बल्ब है तभी उससे प्रकाश निकल रहा है ना। तो एक दृष्टि से प्रकाश और बल्ब अभिन्न है, लेकिन फिर भी जैसे सूर्य से प्रकाश निकल रहा है। आगे चर्चा करेंगे। तो श्लोक चाहे तो याद कर लीजिएगा, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। तो उसी परम सत्य को उपनिषदों के छात्र योगी ज्ञानी निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, है ना। कौन कौन से लोग निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं? योगी और ज्ञानी, विशेष तौर से वो निर्विशेष ब्रह्म के रूप में। और ध्यान योगी जो है, वो अंतरात्मा में परमात्मा के रूप में भगवान को देखते हैं। और भक्त जन, जो भक्ति योगी हैं, वो भगवान के रूप में साक्षात करते हैं। वो परम सत्य है तीनों। क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि निर्विशेष ब्रह्म की किसको कौन उपासना करता है? विशेष तौर से ज्ञानी। कुछ योगी लोग भी होते हैं विशेष तौर से ज्ञानी लोग। और जो
योगी जन होते हैं, ध्यान योगी जो होते हैं विशेष तौर से, वो हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं। और जो भक्त जन होते हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति उनका साक्षात्कार करते हैं। जिस प्रकार सूर्य के तीन अलग अलग पहलू हैं, उसकी किरणें, स्वयं सूर्य ग्रह, और सूर्य के अधिष्ठाता देव, परम सत्य के ऊपर भी उल्लेखित तीन स्वरूप है। सर्वव्यापी ज्योतिर्मय सूर्य की किरणों के साक्षात्कार की तुलना ब्रह्म साक्षात्कार से। सूर्य की किरणें मतलब ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा मतलब सूर्य एक ग्रह, भगवान मतलब सूर्य के अधिष्ठाता देव। कौन है अभी सूर्य के अधिष्ठाता देव? विवस्वान है भगवान। स्वान, है ना। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तावानम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहो, एवं राजर्षि विदु, भगवान गीता में बता रहे हैं। तो भगवान ने सूर्य देव को ये ज्ञान दिया। तो सूर्य लोक के साक्षात्कार उससे उच्चतर स्तर रहता है, जिसमें सूर्य की किरणों का भी ज्ञान होता है, सम्मिलित होता है, क्योंकि सूर्य का ग्रह का ज्ञान करेगा तो सूर्य की किरणों का भी ज्ञान हो जाएगा। और जब सूर्य के अधिष्ठाता देव से मिलने जाएगा जो व्यक्ति, या जिसको सूर्य के अधिष्ठाता देव का ज्ञान है, उसको ये भी ज्ञान है कि के ग्रह भी है, उसको ये भी ज्ञान है कि जो है सूर्य की किरणें भी है। तो जो भक्त जो होता है उसको तीनों का ज्ञान रहता है। जैसे एक फेमस बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है जिसको प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक ट्रेन वाला। कि गांव के तीन लोग थे, तो पहली बार जाते हैं रिश्तेदारी में कहीं, तो शहर में, तो पता चलता है ट्रेन भी चलती है। वो तो बस से आते हैं पहले, ट्रेन से जाते हैं रेलवे स्टेशन, तीनों बच्चे। तो दूर से ट्रेन आती है, लाइट, इतनी तेज लाइट जलती है उसकी, शाम को अंधेरा रात हो जाती है। तो एक आता है दौड़ के, बोले देख ली देख ली देख ली ट्रेन देख ली। दौड़ के जाता है तो बोले कैसी ट्रेन है, बहुत तेज लाइट प्रकाश आता है उससे। फिर जैसे ट्रेन स्टेशन पे रुकती है तो दूसरा जो है बच्चा, वो देख के भाग जाता है। हाँ, घर पे जाके देखी ट्रेन, देखी कैसी देखी, अरे बहुत सारे डब्बे हैं उसके अंदर, बड़ी इतनी लंबी ट्रेन है, बहुत सारे डब्बे हैं, पहिए हैं, चक्के हैं, है ना, आवाज करता है। अरे वेरी गुड। तीसरा वाला जो था बुद्धिमान था, वो थोड़ा रुका। फिर उसने क्या किया, बोगी के अंदर गया, देखा अच्छे ही तो जनरल कोच है, स्लीपर कोच भी है, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, कैंटीन, पेंट्री कार्ड, क्या बोलते हैं, कार्ड, सब कुछ है। तो जिसने फाइनल जो देखा उसने बाकी दो चीजों को भी अनुभव किया, देखा। तो पहला वाला भी गलत नहीं है, लेकिन उसको अधूरा ज्ञान है। दूसरा वाला भी गलत नहीं, तीसरा वाला भी गलत नहीं, तीसरा तो सबसे प्रमाणिक है। सबका ज्ञान अपने अपने स्तर पे। तो सूर्य देव का साक्षात्कार उच्चतम है। उच्चतर क्या है, जो है सूर्य की गणना, सूर्य का ग्रह का ज्ञान उच्चतम होता है ना, शिक्षा, हाई स्कूल, उच्चतर, उच्चतम, है ना। इसमें सूर्य लोक और सूर्य की किरणों का ज्ञान भी समावित होता है, अर्थात इसकी तुलना परम सत्य भगवान के स्वरूप के साक्षात्कार की, जिसको भगवान, ये वेद की पहली शिक्षा है ये, बेसिक है, इसको तो जानना ही चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अभी कोई बोलता है कि नहीं भगवान निराकार है, हम लड़ने नहीं बैठ जाएं, नहीं भगवान निराकार, हम बोलते हैं बोल, देखिए भगवान का साकार स्वरूप है, लेकिन भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति आ रही, तो ऑब्वियसली प्रकाश का कोई रूप नहीं होता, निराकार ही। हाँ, बल्ब का जो है उस बल्ब से आ रहा है। सूर्य का उदाहरण दे सकते हैं और प्रमाणिकता से। तो अब हम तीनों की व्याख्या करेंगे, तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्म, अब ध्यान कंफ्यूज मत होना, ब्रह्म और ब्रह्मा अलग अलग है ना। कभी कभी वो इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ते हैं तो ब्रह्मा यदि लिखा जाएगा तो एक के ऊपर वो ऐसा डस रहता है, डंडी रहेगी, ब्रह्म में नहीं रहेगी। आध्यात्मिक प्रगति का पहला कदम यह समझना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। बेसिक जो पहला गीता में भगवान ने जो ज्ञान दिया, भौतिक शरीर, भौतिक जगत और उसकी समस्त पारस्परिक क्रियाएं केवल दुख का कारण है, किंतु हम सनातन आध्यात्मिक आत्माएं। तो इस संसार में जो भी है वो दुख का कारण है, गे कारागार है, जेल है ना। जेल में फैसिलिटीज तो कुछ रहती हैं, लेकिन बेसिकली दैट इज फॉर रिफॉर्मेशन, पनिशमेंट तो रहता है उसमें। तो भौतिक शरीर, भौतिक जगत और इसकी समस्त क्रियाएं हैं, बता रहे हैं, केवल दुख का कारण है। दुखालय या शाश्वतम, इसलिए भगवान ने उसको देख के लिखा है। और हम शाश्वत आत्माएं हैं। तो जैसे धरती के जीव को पानी में डाल दो तो सुखी रहेगा क्या?
या आकाश में विचरण करने वाला जो जीव है उसको पानी में डुबा दो, ही नहीं रहेगा। पानी के जीव को बाहर निकाल दो। तो हम आध्यात्मिक जीव हैं और ये भौतिक जगत है, तो दोनों का मेल ही नहीं है वास्तव में। आध्यात्मिकता से ही हमारा संबंध, ऐसा विचार करके एक ज्ञानी जो है आध्यात्मिक जगत में को ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना चाहता है, क्योंकि वो भी आध्यात्मिकता का हिस्सा है। ब्रह्म ज्योति है ना आध्यात्मिक जगत का। उसे यह तो साक्षात्कार होता है कि वह शाश्वत आत्मा है। देखो ये भी बड़ी बात है ना। तो जो लोग ज्ञानी ज्ञान के पथ पर हैं, जो परमात्मा को मान रहे हैं, है ना, उनको भी हमें ऐसा मूर्ख नहीं समझना चाहिए। सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति से वो व्यक्ति ऊपर है, क्योंकि इतना समझ रहा है वो कि वो आत्मा है। लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य से आपको बहुत मिल जाएंगे ऐसे ब्रह्म कुमारी टाइप के लोग, और भी, कि जो बोलते जरूर है कि परमात्मा परमात्मा, आपको लगे अरे इसको परमात्मा का ज्ञान हो गया, है ना। ऐसा नहीं है। हमको लगेगा कि बहुत भौतिक स्तर से ऊपर आ गया, पता चला कि वो एकदम निकृष्ट टाइप का हो सकता है। क्योंकि जैसे हम ही बोलते हैं भगवान भगवान, तो क्या हमको भगवान का ज्ञान हो गया? हम भगवान की कितना अनुसरण कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से परमात्मा का जो, यदि जो समझ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, अभी हम सब, चाहे वो ज्यादातर लोग, चाहे वो परमात्मा परमात्मा चिल्ला रहे हैं, चाहे वो आत्मा चिल्ला रहे हैं, वो ज्यादातर लोग शारीरिक स्तर पे ही। लेकिन भक्ति की प्रक्रिया का अनुशीलन करते करते धीरे धीरे हम आएंगे ऊपर। हम खुद समझ रहे हैं हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं धीरे धीरे। पहले जो हमारे शरीर या हमारे से जो लोग, भौतिक हमारी समृद्धि में थोड़ी बहुत हानि भी समस्याएं होती थी, तो हम ज्यादा विचलित हो जाते थे, है ना। भौतिक आसक्तियां ज्यादा थी, अभी धीरे धीरे कम हो रही हैं। किस किसने अनुभव किया है कुछ कम हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। तो फिर क्या मतलब इतना सुनने का? हो रहा है ना, कुछ तो कम हो रहा है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस हो गया, चलो यार, टेम्परेरी। अपन ने प्रयास किया, बाकी सब ठीक है, प्रारब्ध भी हो सकता है। इस प्रकार से तो हम समझ जाते हैं कि ठीक है। तो जीवन में जब हम ज्यादा आसक्तियां कम होती हैं, नहीं इनको नहीं हुआ, उनको जिन्होंने 100 से नहीं किया उनको भी हुआ होगा, उन्होंने अनुभव नहीं किया होगा, अलग बात है। तो यही साक्षात्कार होता है कि किंतु उसे यह साक्षात्कार नहीं होता कि उसका सनातन स्वरूप भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा है। जीव का स्वरूप शास्त्र में क्या बताया गया है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास स्वरूप। हाँ, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास। तो एक दो लोग ही फीडबैक देंगे तो कैसे चलेगा? बाकी लोग भी थोड़ा बोलना चाहिए ना, प्रयास करना चाहिए। ऐसे ज्ञानी योगी केवल ब्रह्म ज्योति का ही साक्षात्कार करते हैं, जो भगवान कृष्ण की दिव्य देह से प्रकट होती है। और ये बात स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अभी यदि आपको श्लोक याद है तो और प्रामाणिकता के साथ से तो भैया का होगा, उमा माता जी, कौन क्या हो रहा, लड़ाई वड़ाई हो रही क्या? मधु नाम तो मधु है, लेकिन क्या हो रहा है, कटु बात हो रही। ठीक है। तो एक और फोड़ रही हो है, कौन लड़ रही हो, कौन सर फोड़ रही हो, किए है भाई? है, सेटिंग चेंज कर देते हैं इसको, ऑलवेज म्यूट मॉनिटरी। ऐसा हो जाता है, या तो इसको हमेशा ब्लॉक ही कर देंगे, आ जाए, बोल ही नहीं पाए। चुपचाप। वैसे भी तो अपन बोलते नहीं है एक दो के अलावा, तो फिर क्या मतलब डिस्टर्बेंस। तो ये श्लोक है ब्रह्म ज्योति के बारे में। भगवत ब्रह्म ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिशेष प्रभा विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। पांचवें अध्याय का जो है 40वां श्लोक है। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, है ना, जिनके स्वरूप और कोटि सशेष वसुधा दे विभूति भिन्नम, जो अकोटि असंख्य ब्रह्मांड जिनके शरीर से निकलते हैं। और उस जो वो ब्रह्मांड कहाँ रहते हैं, एक प्रकाशमान एरिया में रहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति एरिया है। ब्रह्म ज्योति के एरिया में असंख्य ब्रह्मांड हैं, और हर ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं। और वो क्या है?
हाँ, यस्या प्रभाव, ये भगवान का स्वयं प्रकाश है, भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति है वो ब्रह्म ज्योति है, जिसके अंदर जो है असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं। ये भगवान की महानता बता रहे हैं ब्रह्मा जी। मैं यदि ऐसे आदि पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम, ऐसे आदि पुरुष भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, है ना। इसको और डिटेल में यदि इसको पढ़ना है तो ब्रह्म संहिता पुस्तक भी है उपलब्ध, उसमें और पढ़ सकते हैं। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य स्वरूप ब्रह्म ज्योति का से अवृत होता है। तो कभी कभी है ना बहुत तेज प्रकाश कुछ होता है कहीं, तो फिर हम जैसे ट्रेन ही देख लो, बहुत तेज लाइट आ रही तो हमें दिखेगा नहीं पीछे का। तो इसी प्रकार से भगवान का जो जितना दिव्य है ना, हिरण्यमय पात्रेणा, आप ये क्या बोलते हैं आपको, ईशोपनिषद में ही वर्णन है ना, भगवत स्वरूप का वर्णन। तो ब्रह्म ज्योति का ही वर्णन उसमें बताया गया। तो वो भी सामान्य ऐसी लाइट की तरह नहीं, बहुत दिव्य प्रकाश होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वरूप ब्रह्म ज्योति से आवृत होता है, अतः ज्ञानी जन उन्हें नहीं देख सकते, और चकाचौंध उस स्तर पे नहीं होता। तो इसलिए कभी कभी है ना, तो बहुत तेज लाइट होती है, उसके लिए एक देखो विशेष एक चश्मा लगाते हैं। कभी कभी देखा ना, ड्राइविंग कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो कुछ ऐसी तेज लाइट आती है, ट्रक बड़ा, तो कुछ दिखता नहीं है। उसके लिए क्या होता है, फिर आजकल विशेष प्रकार के ऐसे ग्लासेस तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे कि वो उस रिफ्लेक्शन से, तो मतलब इसी प्रकार भक्ति का जो चश्मा जब लग जाता है ना, तब जो है उस ब्रह्म ज्योति के पार देख सकता है। इसलिए वे यह गलत निश्चय पर पहुंचते हैं कि परम सत्य निर्विशेष है, क्योंकि वो आगे का देख ही नहीं पा रहे हैं। तो जिस बच्चे ने केवल केवल हेडलाइट देखी है ट्रेन की, आगे का देखे ही नहीं, उतनी तेज लाइट से देख नहीं पाया, या रुका ही नहीं, या उसकी बुद्धि जो भी स्थिति बनी, तो वो घर पे जाके चिल्ला के बोलेगा, नहीं नहीं, तो ट्रेन तो केवल एक लाइट है, इसके अलावा कुछ नहीं, मैं बहुत देखा, इतना तेज लाइट है, उसके आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको देखा ही नहीं उसके आगे। तो ज्ञानी जन की स्थिति ऐसे ही है, उसके आगे देख ही नहीं सकते, तो वो उसी पर अड़े रहते हैं कि परम सत्य निर्विशेष। लेकिन ईशोपनिषद 15वें श्लोक में क्या बता रहा है, हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्ताभिहितं सुमुखम तत्त्वं पूषन्न पर्याणु सत्याधे धीमहि दृष्टे। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमकते तेज ब्रह्म ज्योति से ढका हुआ है। क्लियर क्लियर बता रहा है ईशोपनिषद। कृपा कर इस आवरण को हटा दीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। इतना कवर्ड है वो, प्रकाशमान है, तो इसलिए नहीं देख पा रहे हैं, है ना। कवर्ड है ब्रह्म ज्योति से, जब वो हटेगा तब जाके भगवान का स्वरूप का दर्शन हो। उदाहरणार्थ, सूर्य से उत्पन्न होने वाली किरणों को देखकर हम सूर्य के गुण अर्थात प्रकाश एवं ताप का ज्ञान, ताप को जान सकते हैं, किंतु कोई यह दावा नहीं कर सकता कि उसे सूर्य का पूर्ण ज्ञान हो गया है। सही बात है, सूर्य का प्रकाश निकलता है तो कुछ समझ सकते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान सूर्य ग्रह तक जानने के बाद, और उससे बेहतर ज्ञान सूर्य के देवता अधिष्ठाता से चर्चा करने के बाद, उनसे संपर्क करने के बाद ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार ज्ञानी निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो सकते हैं, किंतु उन्हें भगवान की शाश्वत सेवा के रूप में आत्मा के वास्तविक स्वरूप के पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अंततः वो नीचे गिर जाते हैं इसलिए, और पुनः भौतिक जगत में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर केवल लाइट है, प्रकाश, और कुछ है ही नहीं, कुछ कार्यकलाप है ही नहीं। तो आपको एक कमरे में बंद कर दिया है जहाँ कोई कार्यकलाप नहीं, शांति से, शांति शांति शांति, कब तक देर रहोगे भाई? कुछ नहीं रहेगा आपके पास, मोबाइल भी नहीं रहेगा। बोले पर मोबाइल रहे तो फिर चलेगा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, नो एक्सचेंजेस, फिर आप रह नहीं पाओगे, है ना। तो इसी प्रकार जो ब्रह्म ज्योति में जो जाता है वापस से आ जाता है। इसी भागवतम में बता रहे हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना तस्तस्य तस्य भावाद बुद्धस्य बुद्धया आरुष्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतंति अधा नादृत जिस्मांग्रहे। हे कमल नयन, क्या ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, वो मुक्त होते नहीं, लेकिन मान लेते, उनको लगता है कि हो गए मुक्त, लेकिन तो फिर उसको गिर नहीं, जैसे किसी बच्चे का सिलेबस पूरा हुआ ही नहीं, उसको लग रहा है हो, हाँ हो गया सिलेबस पूरा, तो बस फिर आगे कुछ नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, फेल हो जाएगा।
तो वो लोग ज्यादा प्रयास नहीं करते, उनको लगता है यही डेस्टिनेशन है, बस ये हो गया इधर तक, तो इसलिए पतन। हे कमल नयन, भले ही कठिन तपस्याओं के पर परम पद प्राप्त करने वाले अभक्तगण अपने को मुक्त मान लें, किंतु उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती, अबुद्ध। हाँ, अब, हाँ, तो, तो अस्त भावात, अस्त हो गई उनकी बुद्धि, जो है वो शुद्ध नहीं है ना, विशुद्ध बुद्धि है, विशुद्ध बुद्धि चाहिए, वो नहीं है उनकी। तो क्या होगा, वे अपने कल्पित श्रेष्ठता के पद से नीचे गिर जाते हैं। आरोही कृच्छेण परम पदम ततः, अपने हिसाब से जो मान के बताते हैं कि परम पद तो यही है, हम तो यही, तो वहां से फिर वो गिर जाता है नीचे। पतंती अधा, हाँ, तो नीचे गिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके मन में आपके चरण कमलों के प्रति कोई आदर भाव नहीं है। क्यों? अनादृत जुस्मित आंग्रही, भगवान के चरणों के प्रति कोई आदर। और डिटेल में पढ़ना है तो आप भागवतम 2:10, 2:32 इस श्लोक को पढ़ सकते हैं अच्छे से, बहुत अच्छी व्याख्या है ना प्रभुपाद जी ने की है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं क्यों पतन हो जाता है उनका, क्योंकि वो पहली बात तो मुक्त होते नहीं, अपने आप को मुक्त मानते हैं। दूसरा, भगवान के चरणों में उनकी आसक्ति नहीं होती, उनको कुछ रसों का आस्वादन नहीं होता, एक्सचेंजेस नहीं होते, तो वहां पर ज्यादा देर नहीं रुक पाते। भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी इसकी पुष्टि करते हैं। जी ने भागवतम, किस किस को पता है, हैंडरेस करिए। भागवतम में प्रभुपाद जी ने कहाँ तक अनुवाद किया है भागवतम का? कितने स्कंद? 10, 11, 12, 13, 14, कितने स्कंद? कहाँ तक, कौन से अध्याय तक? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में भी लिख सकता है यदि बोलने में असमर्थ है तो। चलिए, मनीषा माता जी ने हैंडरेस किया है। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है माता जी का, लिखा है उन्होंने, तो स्वास्थ्य की कामना करेंगे। बताइए। 12 स्कंद। आपका जवाब गलत है। एनीवे, 12 स्कंद है भागवत में। प्रभुपाद ने कहाँ तक अनुवाद किया? किसी को पता है? तो मुझे किसको 10 पता तक ही किया है। है? हाँ, 10 चैप्टर तक किया एग्जैक्टली पता है या कौन से तक? अरे हमको क्या करना है जी, को तो पढ़ना नहीं है, इतना ही करें। 10 कर दें, स्कंद लिख दें, 12 लिख दें, 14 स्कंद लिख दें, अपने को क्या फर्क। यथारूप गीता भी रखी है, भागवत भी रखी, और या फिर पढ़ रहे हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता किसने लिखा है, बस हमको फर्क नहीं पड़ता। 11 स्कंद मनीषा मतलब अंदाज बोली लगाओ, 12, 11, 10, 9, 8, गिनती हो रही है रॉकेट छूटने की। उश, 0, उड़ गया। तो प्रभुपाद ने 10वें स्कंद के तीसरे अध्याय तक अपना तात्पर्य लिखा। बाकी फिर प्रभुपाद जी के इस लेक्चर्स के आधार पर, कन्वर्सेशंस के आधार पर और पुस्तकों के आधार पर उनके शिष्यों ने लिखा व्याख्या। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि वे निर्विशेष ब्रह्म का आधार हैं। कौन सा श्लोक, किसी को पता है? कहीं पूरा याद नहीं तो इतना याद कर सकते, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म का आधार भी मैं ही हूं। ध्यान से, है ना, ये श्लोक है 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कृतस्तस्वास पश्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्य शांति यस्य च। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त, अविनाशी और शाश्वत है। तो ब्रह्म भी जो है अविनाशी और शाश्वत है, ब्रह्म ज्योति, है ना, तो उसका जो है तो मुझे मैं। रेफरेंस क्या बताया आपने? 14:27, 14.27। आप लिखते सकते हैं, अच्छी बात है, रेफरेंस से लिखते रहिए, ग्रुप में भी डाल दीजिएगा बाद में, तो जो लोग पढ़ना चाहें। तो ये बताया कि भगवान स्वयं से बता रहे हैं कि मैं उस ब्रह्म का आधार हूं, मतलब उससे ऊपर है ना। करेक्ट। ये स्वाभाविक सी बात समझ रहे हैं, सिंपल। कोई व्यक्ति बोला कि मैं इसका आधार हूं, मैं इसको मेंटेनर हूं, है ना, जिसको हम बहुत बड़ा व्यक्ति समझ रहे हैं, कोई व्यक्ति को हम बहुत बड़ा व्यक्ति समझ रहे हैं, और कोई व्यक्ति आके बोलता है कि मैं इसको मेंटेन कर रहा हूँ, है ना, प्रामाणिकता के साथ उसके सामने ही बोल रहा है, तो उसका मतलब उससे बड़ा श्रेष्ठ है। तो ब्रह्म की प्रतिष्ठाता, ब्रह्म की अधिष्ठाता, ब्रह्म के संरक्षक, ब्रह्म का आधार भगवान है। आगे भी
मुंडक उपनिषद में क्या वर्णन है? 3:1-3, 3:1-3 मुंडक उपनिषद। यदा पश्येत रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् तदा विद्वान् पापपुण्ये विधूयं निरंजनः परमं साम्यपेतुम्। जो सुनहरे रंग के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर परम अभिनेता जो परम ब्रह्म के मूल है वो देखता है वह मुक्त है। इधर भी लिखा है ब्रह्म के मूल हैं भगवान। हाँ, उपनिषद में ऐसा विद्वान, ऐसा व्यक्ति विद्वान बन जाता है जो तथा पाप दोनों की कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह शुद्ध हो जाता है और स्वयं भगवान की दिव्य, जो भगवान जैसा दिव्य स्वरूप प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म साक्षात्कार परम सत्य के साक्षात्कार का उच्चतम स्तर नहीं है, वह केवल परम सत्य के शाश्वत रूप का साक्षात्कार है, प्राथमिक स्तर। ब्रह्म ज्योति पूर्ण पुरुष का दिव्य स्वरूप है। तो ब्रह्म ज्योति के पहले ऊपर क्या है? भगवान का दिव्य स्वरूप। ठीक है, तो ये हम आगे कर सकते हैं, आज ही करेंगे, नहीं तो कंटिन्यू। के बारे में, ब्रह्म के बारे में किसी को कंफ्यूजन है बहुत, है ना? ब्रदर दुनिया भर का सुनते रहेंगे तो बाद में थे, तो हम यहाँ देखो रिवाइज करते हैं। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ब्रह्म के बारे में हमने क्या क्या बताया? एक तो ब्रह्म संज्ञा याद कर सकते हैं। ब्रह्म है वहा प्रभवतो कोटि, है ना? कि ज्योति निकल रही है उससे अनेक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं, ये भगवान स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्म नहीं तो ब्रह्मा जी बोलेंगे, देखो ब्रह्म, ब्रह्म का रेफरेंस, ब्रह्म का नाम अपने से मिलता जुलता है ब्रह्मा से, तो थोड़ा उसका पक्ष कर देते हैं। जैसे हमें, देखो हमें अपने नाम वाला व्यक्ति भी पसंद होता है। देखो मेरे नाम वाला, मेरी जात वाला है, मेरे एरिया वाला है, लेकिन ब्रह्मा जी सही सही बात बोल दे क्योंकि भगवान की संतान है। और इसके बाद है ईशोपनिषद में बताया गया है हिरण्यमय पात्र ना, भगवान बोले भगवान आपके ऊपर जो चमकता हुआ है ब्रह्म ज्योति उसको हटा दीजिए तभी देख पाएंगे, है ना? जो दिव्य प्रकाश है। इसके बाद भगवान स्वयं गीता में बता रहे हैं कि मैं आधार हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। इतना याद कर लीजिए, चौथा 1/4 ऑफ दिस भगवद गीता 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। इसके बाद जो है मुंडक उपनिषद का भी बारे में बता सकते हैं आप, ना कि भाई जो व्यक्ति जानता है वो मुक्त हो जाता है, और भगवान उसमें बता रहे हैं कि मैं ही मूल हूँ, ब्रह्म का मूल आधार मैं ही हूँ, है ना? इसके पहले हमने चर्चा की कि जो है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक जो है, भागवतम जो है सारे शास्त्रों का सार है, मूल है, या उसको फल है, निगम कल्पतरु, है ना? आस्वादित होता है, आनंद आता है। वेद पढ़ने से उतना आनंद नहीं आता, भागवत पढ़ने से रस का सार है। वदन्ति तत्व तत्वस्तं तत्व ज्ञानम वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दते। जो तीनों है परम सत्य हैं, तीनों ही परम सत्य हैं, लेकिन उनके अलग अलग रूप हैं। हमने सूर्य की व्याख्या की, सूर्य के 3 रूप, सूर्य की किरणें, सूर्य एक ग्रह और सूर्य के अधिष्ठाता देव। हमने एक ट्रेन का भी उदाहरण दिया, इस चीज से चर्चा की। अभी तक किसी को क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है? 7 बज गए। कल हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो थोड़ा थोड़ा खाइए, चबा के खाइए, नहीं तो इतना खाते हैं कि वो हजम ही नहीं होता है, बस ऐसे ही चला जाता है। नो यूज। कंtemplate, थिंक, रिवाइड, रिमेम्बर एंड शेयर। कुछ आज पढ़ते हैं, आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, याद बनना रहता है। यूज इट और लूज इट। यस, हैंड रेज किया है किसी ने? शिवपाल ब्रो। हरे कृष्णा राम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी जैसे वो यश प्रभाव तुलम भगवान, तो ये जैसे देवी सुक्त और देवी पाठ में भी आता है, तो इसको कैसे रिलेटेड कर सकते हैं प्रभु जी? मैंने सुना नहीं क्या है, उसके आता है सब पता, देखना पड़ेगा, उसका अर्थ पढ़ना पड़ेगा ना। यस्या प्रभाव, बस एक एक शब्द से हम कैसे उसको समझ सकते हैं, है ना? पूरा श्लोक मैच कर रहा है क्या? पूरा श्लोक है क्या? हाँ, देवी, वो हम यस्या प्रभाव मतलब क्या? देवी के प्रभाव भी है ना, देवी के प्रभाव से क्या क्या हो रहा है उसमें चर्चा होगी। सेम श्लोक है क्या? नहीं, पूरा मेल नहीं खाता, पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रभु जी उसमें आता है कि जैसे प्रहलाद और इनमें इनका भी प्रहलाद महाराज के लिए भी इसमें आता है, तो वो उसको कैसे रिलेटेड कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कैसे आता है, क्या आता है, जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं तो कैसे रिलेट कर सकता? आप बताइएगा, उसको भेजिएगा, उसको रेफरेंस पढ़ेंगे,
जब तक पढ़ा नहीं उस पर कमेंट कर नहीं सकते। ये है, जब उसको पढ़ेंगे, मैच करेंगे शब्दार्थ उसका, समझेंगे, हमें समझ नहीं आएगा तो वरिष्ठों से पूछेंगे, तब अच्छा है। शास्त्रों पे अपनी मनगढ़ंत व्याख्या करना अच्छा नहीं है, रिस्क है, यू शुड अवॉइड। तो यश्या प्रभा प्रभवतो जगदंड, तो बता रहे हैं, भगवान के प्रभाव से प्रकाश की के जगदंड कोटि, है ना, अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो इसे देवी का प्रभाव, यश्या प्रभाव, उनके प्रभाव से कुछ और होता है, उनके प्रभाव से भौतिक जगत चल रहा है। तो उसके आगे क्या लिखा है वो तो पता चलेगा ना, चिट्ठी के ऊपर देख के थोड़ी पता चलेगा चिट्ठी के और अंदर उसमें क्या है ना, रैपर। तो मेन है कि उसके अंदर बाकी के श्लोक तीसरी चौथी लाइन में देखना पड़ेगा क्या क्या लिखा है, उसके आगे पीछे क्या लिखा है, देन वी कैन अंडरस्टैंड। अदरवाइज वी कैन नॉट जज, वी शुड नॉट जज ऑल्सो, कि भाई हाँ, हम पूरा पूरा पढ़ें, एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करें, है ना। समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो वरिष्ठ से पूछ सकते हैं, और वरिष्ठ बोलते हैं कि ठीक है, इसको जरूरत नहीं है, भागवत प्रमाण है उसको पढ़ो। जहां जहां कंफ्यूजन होता है भागवत टॉप मोस्ट है, मैं ना, भागवत में भी जहां जहां कंफ्यूजन होता है उसका भागवतम का परिभाष सूत्र जो है उसको लेके चलना चाहिए। किसको पता है भागवतम का परिभाष सूत्र क्या है? एक बार हैंड रेज कर सकते हैं, पता चलेगा आप लोगों को। भागवतम भी पढ़ पढ़ लिया है ना आपने, बहुत कुछ, बहुत सारे स्कंद। भागवतम का परिभाष सूत्र क्या है? तो मुझे एक श्लोक आता है, कृष्ण वर्णम त्वचा कृष्णम, ये वाला तो नहीं है? नहीं, ये नहीं है। किसी और को पता है? नहीं, हमको क्या लेना देना जी, कोई सूत्र हो परिभाष सूत्र, हमें तो बस मंगल सूत्र की चिंता है, प्रभु बाकी एक। 3.28 हाँ 1.3.28 हाँ, बहुत अच्छा, क्या श्लोक है? एते चांश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी हम्म। रुदयंती। तो क्योंकि भागवत में कहीं कहीं आप देखेंगे, जब शिव जी जो है विष पान करते तो वहां पर भी देवता उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, देवता लोग तारीफ कर रहे हैं। सृष्टि के समय सृष्टि होती है, उसके बाद नारद मुनि ब्रह्मा देव की तारीफ कर रहे हैं। तो फिर वहां पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि अरे यार यहाँ शिव जी को इतना महान बता रहे हैं। तो जहां पे भी कंफ्यूजन आते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि इवन भगवान के स्वरूपों में भी कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी अलग अलग शक्तियां हैं। लेकिन नो बडी इज इक्वल टू कृष्णा, इवन राम ऑल्सो परम, क्योंकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं ना, दीपाचरे भी दशांतर उपवित्य दीपायते विवर्त हेतु समान धर्म। जिस प्रकार एक मोमबत्ती है, दीपक से बहुत सारे दीप जला सकते हैं, और बाहर देखने में प्रकाश उनका सेम हो सकता है, लेकिन एक प्रमुख दीप होता है जिसके माध्यम से बाकी दीप जलते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण, सारे स्रोतों का आधार। तो जितने भगवान के रूप हैं, बाकी देवी देवता तो अलग ही हैं, तो उस श्रेणी में नहीं आते। बाकी जो भी भगवान के अवतार बताया गया, जैसे आप बोलेंगे नारद मुनि भी तो भगवान होगा, तो चलो भैया उनको भजन चालू कर दो, ऐसे भक्त के रूप में कर सकते हैं। जैसे जो भगवान के अवतारों के वर्णन बताए गए, पहला विस्तार है ना, नर नारायण के रूप में भी बताया, दत्तात्रेय के रूप में बताया, कपिल के रूप में बताया, ऋषभदेव के रूप में बताया, है ना, ऐसे अलग अलग बहुत सारे बताए गए विस्तार, पृथु के रूप में बताया। बट दे आर नॉट इक्वल टू कृष्ण। एते चांस कला पुंसा, भगवान की कला और कलाओं की कला अंश हो सकते हैं, बट कृष्णस्तु भगवान स्वयं सोर्स भगवान है ना, अथेंटिक, मोस्ट अथेंटिक। तो हमें वही, पहली बात तो सारे शास्त्रों में अमल पुराण भागवतम, यदि हमें कहीं कंफ्यूजन आता है, वेद व्यास जी ने अपनी परिपक्वता में लिखा है, सातरा पुराण लिखने के बाद संतुष्टि नहीं आई, तो जो पढ़ रहे हैं उसके जीवन में संतुष्टि कैसे आएगी? लिखने वाले की में नहीं आई, जिसने उसका डिटेल में इतना ज्ञान है। 18 पुराण इसलिए लिखा, और 18 पुराण जो बोलते हैं मैच्योर, लास्ट उनकी जो है कमेंट्री है, लास्ट उनकी बिल है, क्या बोलते हैं उसको, वसीयत है, तो अंतिम वसीयत जो है उसमें बोला गया है शास्त्र कृष्ण परम है। तो यदि हमें कहीं कहीं पुराणों में यदि कंफ्यूजन आ जाए, भागवतम परम है, और भागवतम में भी यदि कहीं कंफ्यूजन आता है थोड़ा बहुत, तो दिस इज द लास्ट वर्स। ओके माता जी, इज इट ओके सिंपल रो? होपफुली आप उसको पढ़िए समझिए, यदि लगता है तो, आवश्यकता लगती है तो समझ सकते हैं, इस बिना पूरा पढ़े समझे कुछ कमेंट करना ठीक नहीं। यस। जी प्रभु मैं जी, थैंक यू प्रभु जी, कृष्णानंद राम प्रभु जी। जी हूँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धनुष प्रणाम प्रभु जी। हमारे प्रचार को लेकर एक क्वेश्चन है। जैसे पहले हमसे आपको आपसे हमें पहले मोटिवेशन मिलता रहता था, तो हम एकदम से
चाहे कितना ही ऐसे हो, सामने वाले को कन्विंस कर लेते थे। पता नहीं अभी ऐसे आपके माध्यम से ऐसा कुछ मिलता नहीं है, तो सामने वाले को कैसे कन्विंस करें? बस उनको बता दिए मंदिर आना है, प्रोग्राम होता है, फिर उससे आगे कैसे बात बढ़ाएं? और एक जैसे आप, मेरा ये है कि जैसे कि आप अंबानी को कैसे टीचिंग करोगे? अगर आपको मौका मिले कि मुकेश अंबानी को प्रचार करना है, तो आप कैसे करोगे? यहाँ तक तो हो गया कि आपको मंदिर आना है, फिर बात वगैरह भी हो रही है, फिर उससे आगे कैसे बात बढ़ाएं? अंबानी को ब्रीच करने के लिए बड़े बड़े हैं महाराज लोग हैं, राधानाथ महाराज हैं, गौरंग प्रभु हैं, बड़े लोग कर रहे हैं, उसकी हमें चिंता नहीं करनी है ना। पहले हमारा कन्विक्शन बढ़ाना है, हमारी भक्ति बढ़ाना है। और ऑलरेडी हम देखो, ऑलरेडी हमें हम लिए ज्यादा अभी क्लासेस या फॉलो अप नहीं लेते, कि ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारे इंस्पायर करने के लिए बहुत लोग हैं। कभी कभी नहीं तो इतने लोगों से ज्यादा इंस्पायर हो जाता है कि वो भाग जाता है इस्कॉन से। अरे बहुत लोग हैं रे, कोई ज्यादा बैटरी ज्यादा चार्ज हो जाए तो वो ब्लास्ट हो जाती। तो हमें पता नहीं है ना भाई। मतलब बुद्धिमान इसलिए रहती है कि एक डॉक्टर से इलाज, है ना, एक डॉक्टर या डॉक्टर के कंसल्टेंट उसी डॉक्टर के संबंधित कोई व्यक्ति और है तो पता रहता है ना। अभी 50 डॉक्टर की दवाई लेंगे, ठीक भी नहीं होंगे तो डॉक्टर को भी दोष देंगे, नहीं कि भाई इस्कॉन के बाकी भक्त लोग हैं वो प्रामाणिक नहीं है, वो भी सब प्रामाणिकता से और हमसे ज्यादा शुद्ध भक्त अच्छे से कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि किससे मार्गदर्शन लेना चाहिए, उसको बोलते हैं सजातीय स्निग्ध सतोवर। सबसे पहले तो सेम संप्रदाय में होना चाहिए, तो हम सब उसी में प्रयास कर रहे हैं अपनी बात कर पाए, जो हमसे बता पाए, और जो सत्वर जो भक्ति में एडवांस हो, फ्रीक्वेंसी मैच करे, तो उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रमे हुई, बहुत सारे शास्त्र और बहुत सारे लोगों को सुनने से कंफ्यूज होते हैं। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें किन से व्यक्तिगत रूप से हम ज्यादा मार्गदर्शन लेके अपने भक्ति को आगे बढ़ा। ये सबके अलग अलग हो सकते हैं प्रेरणा के स्रोत, है ना। बट व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि अमोघ लीला प्रभु, गौरंग प्रभु, राधेश्याम प्रभु सबको सुन सकते हो, प्रेरणा ले सकते हो, रूप से हमको करेक्ट नहीं करेंगे। तो हमें अपने लेवल पे जहां पर भी हैं, या तो जिनसे हम पर्सनली बात कर सकें, मार्गदर्शन ले सकें, ऐसे भक्तों से, गृहस्थ भक्तों हो चाहे ब्रह्मचारी हो, है ना। प्रेफरेबली गृहस्थों को गृहस्थ से मार्गदर्शन प्रयास करने का चाहिए, नहीं होता तो ब्रह्मचारी से भी मार्गदर्शन करते हैं, बट प्रेफरेबल ऑप्शन ये रहता है माता जी को माता जी से, प्रभु जी को प्रभु जी से। दैट इज आइडियल स्टैंडर्ड्स। इफ नॉट देयर देन ऑप्शंस आर अवेलेबल। सन्यासी तो सबके गुरु होते हैं, तो वो लोग प्रेरणा देके क्या करते हैं, लेकिन सन्यासी कान नहीं पकड़ते। भगवान हमको सबको प्रिय लगते हैं कि भगवान करेक्ट नहीं करते, भगवान मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, ठीक है भाई, लगे रहो लगे। गुरु वर्ग बड़े वरिष्ठ लोग भी हमको कुछ नहीं बोलते, इसलिए हमें हमेशा वो लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, प्रभु जी हमेशा आते हैं, एक कटोरी खीर दे देते हैं। वाह, आज तक कभी कुछ डांटे भी नहीं, सेवा भी नहीं दी, इतने अच्छे प्रभु जी, सेवा का भी नहीं बोलते, इन्हीं के पास जाएंगे तो बस तो हो गया काम। जो स्कूल जो बच्चा सोचेगा ये टीचर बहुत अच्छे हैं, कभी डांटते भी नहीं है, बहुत, और कभी होमवर्क भी नहीं देते, ये टीचर को मैं अपना क्लास टीचर बनाऊंगा, वोट दे देंगे सर, सर आप ही हमारे टीचर। कब तक? जब तक होमवर्क नहीं दे रहा है, होमवर्क जैसे दिया दूसरे टीचर। तो यदि हमारा इस प्रकार से भाव है, तो फिर ज्यादा, फिर भगवान ही हमारी कर सकते हैं हमारे लिए। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमारे लिए, सॉरी, मतलब कि कोई व्यक्तिगत मत लीजिए अपने ऊपर आप, लेकिन मैं भक्तों के जीवन में देखा हूँ इस प्रकार से, है ना। तो हमें क्या है कि बचना चाहिए इन परिस्थितियों से। हमें जिनसे भी प्रेरणा मिलती है ना। बट क्योंकि क्या है कि डॉक्टर कोई भी गलत नहीं है, या दवाई भी कोई गलत नहीं, सबका तरीका होता है अलग अलग करने का। लेकिन चूंकि क्या है, हम सुबह इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, शाम को इसके पास जा रहे हैं, 4 दिन इसके पास, 8 दिन इसके पास, तो फिर क्या होता है, हम डॉक्टर को दोष देते हैं, दवाई कोई काम का नहीं, सब बेकार है, इस कौन में कुछ नहीं हुआ जी, 6 महीने 4 साल से सुन रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई, एक लग के दवाई करोगे तो ढंग से, एलोपैथी एलोपैथी ले लो, होम्योपैथी होम्योपैथी, आयुर्वेदिक तो लग के जो दवा करते हैं उसको पता रहता है, भैया कल हमने इसको पैरासीटामोल 250 mg दी थी, 500 दी थी, सूट नहीं कर रही, अब 250 देना है ना। अभी एक डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा गया, थोड़ी देर बाद दूसरे के पास चलेगा, उसने भी एक लगा दिया 500 ml का, 500 ml नहीं सॉरी 500 mg का, तो हो गया काम। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज आवर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कैन बी डिफरेंट, है ना। और व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन तो फोन के माध्यम से भी, हमारे भी बहुत सारे शिक्षा गुरु हैं, तो बोलते हैं वी शुड रिस्पेक्ट ऑल, सबको, इवन दूसरे संप्रदायों के लोग। प्रभुपाद जी तो बोलते हैं इवन मायावादी लोगों के भी, मायावादी से ईश्वर से सन्यासी को,
हम डायरेक्टली जाकर उनको प्रणाम ना करें, भले ही माला ना पहन अर्पण ना करें, कुछ अर्पण ना करें, लेकिन जहां से भी दिखते हैं प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर जो है वैराग्य का भाव है, समाज के लिए कुछ करने का भाव है। हो सकता है वो उस आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है जिसपे हमारे गुरु वर्ग हैं, बट दैट पर्सन इज मोर देन बॉडीली कॉन्शियसनेस। वैराग्य के स्तर पे तो आने का प्रयास है, जो भी है जिस स्तर पे भी है ना। और बाकी जो प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय उनका तो करना ही चाहिए। फिर हमारे इस्कॉन जगत में जितने लोग हैं उनका सबका तो करना ही है। रिस्पेक्ट ऑल, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि वो कृष्ण का नाम ले रहा है, महाप्रभु की शिक्षाओं का अनुशीलन कर रहा है, या करने के लिए स्ट्रगल भी कर रहा है, ठीक है। और इंटीमेट विद द फ्यू, फिर हमारे जीवन में कुछ ऐसे भक्त एटलीस्ट होना चाहिए जिनसे हम अपने जीवन की समस्याएं, भक्ति जीवन की समस्याएं, जिनसे हम चर्चा कर सकते, बट फॉलो वन, है ना। किसी एक व्यक्ति को प्रामाणिकता से फॉलो करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि वो व्यक्ति भी असहज हो जाते हैं फिर। हमारे मेंटर्स लोग हैं जो गाइड हैं, उनको भी पता चलता है कि ये इससे भी पूछता है, इसको भी करता है, इसको भी करता है। कभी कभी हम वो करते हैं जो हमें सबसे अच्छा लगता है। प्रभु जी मैं तो इधर जाना चाहती हूँ। प्रभु जी ने बोला नहीं, तो दूसरे प्रभु जी से पूछे, प्रभु जी हम उधर जाना चाहते हैं। बोलेंगे नहीं, तो तीसरे प्रभु, प्रभु जी हम सोच रहे हैं वृंदावन चले जाएं। हाँ चले जाओ, चले जाओ। हाँ प्रभु, तो आप ही हो एक जो है, एकमात्र आप ही हो जो हमको समझ पाए, आप ही हो जो हमें कृष्ण से मिला सकते हो, आप ही हमारे गुरुदेव। बस जय गुरुदेव। सही है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो हमें उस कैटेगरी में एटलीस्ट नहीं आना है। हरे कृष्ण। पर्याप्त है, इतना काफी है, आप सब लोग समझदार हैं। जैसे जी बोलते हैं ना, जैसे प्रभु। हम बचपन में चिट्ठी लिखी, हम लिखते थे, है ना। थोड़ा लिख रहे हैं, लिख तो बहुत देते थे, फिर भी लिखते थे, थोड़ा लिखें, थोड़ा लिख रहा हूँ, बाकी आप स्वयं समझदार हैं। तो हमें समझना चाहिए जहां पर भी हमको जिनसे ही प्रेरणा मिल रही, सारे जगत में। प्रभु लेकिन जी ये व्यक्तिगत एकल मार्गदर्शन इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं दीक्षा लेने के लिए, तो दीक्षा लेना चाहिए, लेकिन हमें दीक्षा भी ऐसे लोगों से लेना चाहिए जिनसे हम प्रॉपर मार्गदर्शन ले सके। अब कोई कोई महाराज है जो अफ्रीका में प्रचार करते हैं, वो भारत में आते ही नहीं है, पहली बार जिंदगी में या 10 साल में आ रहा है, तो फिर उनसे दीक्षा लेना उतना, मतलब ले सकते हैं, परंपरा से जोड़ दिए, लेकिन व्यक्तिगत मार्गदर्शन नहीं मिलेगा ना उन महाराज से। और फिर महाराज के बाद जो मार्गदर्शन देने वाले उनकी परंपरा में कितने लोग हैं, और उसमें हैं भी लोग, तो उनसे हमारी कितनी मैच करती है, वो हमको कितना टाइम देते हैं, कितना रिस्पेक्ट देते हैं, कितनी हमारी सुनते हैं, वो सारी चीजें इस चीज के। प्रभुपाद इस्कॉन जगत में जो जो लोग भी दीक्षा दे रहे हैं, जीबीसी ने अथोराइज किया है तो प्रमाणिक ही है, लेकिन ये सारी चीजें भी देखना पड़ेगी कि भाई उसके बाद हु विल टेक केयर, महाराज विल गो बैक टू गॉड हेड आफ्टर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, हुएवर। तो एक्सेस कितना है हमारा, उसके बाद मार्गदर्शन कितना है, हमारा संरक्षण कितना है, ये सारी चीजें सोचना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप करते हैं, अभी किसी का और कोई प्रश्न होगा, जिज्ञासा हो तो बाद में चर्चा कर सकते हैं। गुरु जी ऐसा नहीं है, मेरा मतलब ये है कि अपने से ऊपर की मतलब कैसे हम प्रचार करें, समझ में नहीं आ रहा है ये चीज। अपने से ऊपर वालों का प्रचार नहीं करना चाहिए। जो ज्यादा कबड्डी कबड्डी में क्या होता है, हमें से जो ज्यादा मजबूत आदमी है उस पर हाथ नहीं मारते। हमें लग रहा है बहुत घोर भौतिकतावादी है, तो वो हमको ही धर लेगा। कबड्डी खेल नहीं खेली ना, तो याद कर लीजिए, बच्चे खेलते हैं, देख लीजिए, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। तो जो कमजोर आदमी रहता है उस पर हाथ मारते हैं। तो आपसे कम भौतिकतावादी लोग होंगे कि आप ही घोर हो, मतलब आप बहुत एकदम बहुत शुद्ध प्रभुपाद की तरह हैं, प्रभुपाद की तरह थोड़ी है कि एकदम बुलेट प्रूफ सीधे अमेरिका पहुंच गए हिप्पीज के बीच में। तो कभी कभी ऐसे भक्त लोग गलतियां कर बैठते हैं। तो जो बहुत घोर भौतिकतावादी व्यक्ति है उससे बचना चाहिए। जिसको हम नहीं समझा सकते उसके पीछे ना पड़े। रेदर टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द पीपल, ट्राई टू फाइंड आउट द इंटरेस्टेड पीपल। बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं जो बेचारे भटके हुए हैं, अरे बाबा अम्मा बाबा देवी देवा, ये देवी वो देवी, है ना। वो मतलब पुराणों में जो देवियां तो हैं ही, उसके अलावा कितनी सारी देवियां पैदा हो रही है, तो उनके चक्कर में जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो उनको ज्ञान दीजिए ना, जबरदस्ती अंबानी के पीछे क्यों पड़ेगा। डोनेशन वोनेशन लेना है का, मंदिर बनाना है, उसकी भी चिंता करें बड़े आदमी की। बहुत बहुत बहुत, इसलिए जन्म ऐश्वर्य सुत भी रेध माना धापमान। कुंती महारानी शाम को वो रीडिंग कर रहे हैं 8:30 बजे, आपको टाइम मिलता है तो ज्वाइन कर सकते हैं, या तो खुद ही पढ़ सकते हैं। तो बता रहे हैं ये चीजें बाधक हैं। तो ज्यादा ऐश्वर्यवान व्यक्ति है, ज्यादा धनवान है, ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा सुंदर है, उसको भगत बनाना बहुत कठिन है। वो भक्ति में आना, क्योंकि उसका अहंकार रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं उसकी। तो उनसे बचना है। वो और भी लोग हैं, आपने बाकी के लोगों को बना दिए हैं,
आसपास इनोसेंट लोगों को, तो फिर बाद में फिर प्रयास करेंगे अपन, फिर देखते हैं, बताइएगा कि इधर सब हो गए प्रभु जी, अब चलो चलते हैं अंबानी के पास। फिर देखो अपॉइंटमेंट ले लो, फिर चलते हैं। वैसे महाराज लोग हैं ये, दे विल टेक केयर। ऑलरेडी धीरे धीरे सुकृति, और जिसको प्रचार करना उसकी सुकृति बढ़ाइए, माला मत पकड़ाइए, फिर उसको प्रसाद दीजिए, है ना, उसको गिफ्ट दीजिए, तो हरिबोल बुलवाइए, उसको कोई मैसेज भेजिए, रूपा जी का ग्लोरिफिकेशन, कुछ अच्छा कुछ तो। लेट देम अप्रिशिएट द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेट देम अप्रिशिएट द पर्सन हु इज प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस विल इंक्रीज देयर सुकृति। भक्ति उन्मुख सुकृति जब उस व्यक्ति का बढ़ेगा ना, तो अपने आप से फिर जो है थोड़ा सा टच देंगे, लकड़ी को सूखने तो दो बाबा। अब गीली लकड़ी उसमें लगे हो आग लगाने, उसको सूखने दो। सुकृति जब बढ़ती है, जब सेवा, वैष्णव सेवा, अनजाने में भी सेवा कराइए उससे। प्रभु जी, माता जी, थोड़ा सा कोई भी है तो थोड़ा सा भगवान के लिए फूल ला देंगे क्या, थोड़ा फल ला देंगे क्या। हाँ, हाँ। तो जैसा जैसा संपर्क है आपका, उस हिसाब से हम उसको कर सकते। ओके, धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।